हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आप लोगों का बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था ज्योग्राफी का 2025 एग्जाम के लिए, उसके आंसर की को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कई सारे बच्चों को कि ज्योग्राफी में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 70 में से चूज करके आप लोगों को कोई भी केवल और केवल 35 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। 35 से ज़्यादा आप लोग नहीं बनाएगा। अगर आप लोग 35 से ज़्यादा बना लेते हैं, जैसे कि कोई बच्चा सोचते हैं हम 55 बना ले, तो उनका क्या होगा, केवल 1 से लेकर के 35 तक जो भी क्वेश्चन आप बनाए होंगे उसी का आंसर चेक होगा, उसके आगे क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। भले ही आप लोग सही बनाए हो लेकिन वो चेक ही नहीं होगा। इसलिए आपको याद रखना है ज्योग्राफी में केवल और केवल क्वेश्चन कितना बना कर आना है एग्जाम में, तो 35 ही बना कर आना है। समझ गए? वैसे तो आप लोग समझदार होंगे ही, आप लोगों को ये बात पहले से पता ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मॉडल पेपर का, ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है और पहला क्वेश्चन जो आपका गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है उसमें भी है, और परसों जो आपको करवाए थे ज्योग्राफी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसमें भी पहला क्वेश्चन यही था। यानी कि देख सकते हैं संयोग क्या है कि तीनों में पहला यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कि मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है। मानव भूगोल का उपागम कौन है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता, अन्वेषण और अवर्णन और स्थानिक संगठन। ये तीनों है, ये तीनों क्या है, तो मानव भूगोल का ही उपागम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सैन्य भूगोल जो है ये मानव भूगोल के राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेवे संबंधित है, तो फ्रेवे जो है किस चीज से संबंधित है, तो फ्रेवे संबंधित है संभववाद से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से 4 महाद्वीप का नाम है, इसमें से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। किस महादेश में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है, तो अफ्रीका महादेश में। सारा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, याद रखना है। अफ्रीका महादेश में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन 100 घनत्व संख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। 100 घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह है जलवायु। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। जितना क्वेश्चन जो है इस सारा का सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस देश में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। किस देश में जो 4 ऑप्शन है इसमें से किस देश का जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, तो लैटविया का जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। किस देश में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस देश में, तो भूटान देश में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयु लिंग पिरामिड संबंधित है। तो आयु लिंग पिरामिड जो है किस चीज से संबंधित है, तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से संबंधित है आयु लिंग पिरामिड। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो केला, रबर और चाय, ये तीनों जो है ये तीनों क्या है, तो एकल कृषि का ही उत्पाद है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो कृषि, आखेट और वानिकी, ये तीनों क्या है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप से ही संबंधित है। वो जो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन बताए थे ऑब्जेक्टिव, उसमें बता चुके हैं ना कि प्राथमिक क्रियाकलाप से कृषि से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सभी के सभी प्राथमिक क्रियाकलाप से ही संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर किस प्रकार की कृषि उपज है। रबर जो है ये किस प्रकार की कृषि उपज है, तो रोपण कृषि के अंतर्गत रबर जो है ये आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि जो है हम किसे कहते हैं, तो आदिम निर्वाह कृषि को। याद रखिएगा, आदिम निर्वाह कृषि को हम लोग कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
और देखिए, अगर आप लोग ज्योग्राफी का एक ऐसे गेस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं कि जिसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ ले तो उसी में से सारा का सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव और ज्योग्राफी का पीवाईक्यू यानी पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन, पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल आपको 20 रुपीज़ रखें। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से और कम समय में कर पाएगा। समझ गए? तो इसमें आपको जैसे मिल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे आपकी बात करें ज्योग्राफी की, तो आपको ज्योग्राफी में 2 बुक पढ़ना होता है और दोनों बुक मिलाकर के आप लोगों को टोटल 21 चैप्टर है। तो 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव में भी लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, सारा का सारा प्रश्न जो है आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का और एक पीडीएफ में मिल जाएगा आपको सब्जेक्टिव का। समझ गए? और चैप्टर वाइज मिलेगा, यानी पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है वो पहले ऐड किया गया, सेकंड चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऐड किया गया। इस तरह से हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सारा क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया गया आंसर के साथ। समझ गए? और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। इसी पीडीएफ से आपका हर एक क्वेश्चन टकराएगा। समझ गए? अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी चैप्टर हैं से क्वेश्चन आएंगे, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। समझ गए? तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना। अब इस पीडीएफ को लेना किस तरह से है, तो देखिए, इसके लिए आपको केवल और केवल 20 रुपये पे करना। 20 रुपये बता ही चुके हैं, इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में कर पाएगा। तो आपको पे कैसे करना है, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 20 रुपये पे कर देना और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो आप पे कीजिएगा 20 रुपये, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना और एक बस सिंपल सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे पता चल जाए कि आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेजिएगा पे करके केवल और केवल 20 रुपीज़, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा और इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको कि लग रहा है ज्योग्राफी में उससे कुछ नहीं हो पाएगा, ज्योग्राफी की तो कुछ तैयारी ही नहीं हुई है, ज्योग्राफी में तो मेरा क्या ही होगा, ऐसा ख्याल अगर जिन भी बच्चे के मन में आता है तो सबसे पहले उन लोगों को ये पीडीएफ पढ़ लेना चाहिए। जो भी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ खास नहीं पढ़े हैं या किसी भी कारण से पढ़ नहीं पाए तो वो लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में पढ़ करके बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें सबका जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए तो केवल और केवल 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ कुछ नहीं है। अगर आप लोग लेकर के इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन माने इससे आपके एग्जाम में जितने भी नंबर पहले आने वाले थे उससे काफ़ी नंबरों का इजाफा होगा। समझ गए? तो आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी कर लेनी है इस पीडीएफ से पढ़ करके। समझ गए? और चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन समझना आपको पड़ेगा। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है तो कहाँ पर नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, कई बार आपको बता चुके हैं, ब्राजील के कॉफ़ी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है पिछले सालों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना या गेहूँ, इसमें से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है, तो गेहूं जो है रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखना है, चाय, गन्ना और कॉफी ये तीनों रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अत्याधुनिक खनिज पर आधारित है। 4 ऑप्शन में से बताना है कौन अत्याधिक खनिज पर आधारित उद्योग है। कौन, तो सीमेंट उद्योग जो है ये अत्याधिक खनिज पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बकिंघम कहाँ है, तो बकिंघम जो है ये कहाँ पे है, तो यह है ग्रेट ब्रिटेन में स्थित। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण है। औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण कौन है, तो पूंजी, ऊर्जा और बाजार, ये तीनों क्या है, तो ये औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो उच्च स्तरीय वाले अन्वेषण से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हें कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या कहा जाता है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। पंचम क्रियाओं से संबंधित है, खेती, सेवाएं, आखेट या परामर्शदाता। इस चारों में से ना कौन जो है वो पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है, तो परामर्शदाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये है पंचम क्रियाकलापों से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? पेशागत कॉलर का रंग कौन नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो काला जो है ये पेशागत कलर का रंग नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो जूट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है उसका तो इसमें दिया नहीं है इनमें से कोई, लेकिन आपको याद रखना है 1 मीटर होती है। कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। समझ गए? ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच जो है किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन से संबंधित है बिग इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो विश्व के जो प्रमुख समुद्री पतन है वो किस प्रकार के हैं? तो विस्तृत पतन है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। विस्तृत पतन है, विश्व के समुद्री पतन जो है वो किस तरह के हैं? तो विस्तृत पतन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ये जो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग है ये किसको को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन को मेलबोर्न से। डार्विन को मेलबोर्न से ये जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयर इंडिया संबंधित है। तो सबको पता होगा एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो अधिकतर लोगों को पहले से पता ही होगा, वायु मार्ग से संबंधित है एयर इंडिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, ये क्वेश्चन के क्या ही आपको बताएं, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तीनों में पूछा जाता है और तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना ये हुआ था 1995 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो ओपेक का मुख्यालय है वो स्थित है वियना में। कहाँ पे स्थित है? तो वियना में ओपेक का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सदस्य है। तो साफ्टा का, आसियान का, ICD का या ओपेक का? चारों में से भारत जो है ये किसका सदस्य देश है? तो भारत साफ्टा का सदस्य देश है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उस व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं? सबको पता होगा। अब दो देश के बीच जो व्यापार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के जो सहारे है वो किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रेखीय प्रकार की बस्ती मिलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन्न घड़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सन्न घड़ शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो पैट्रिक गिडिज ने किया था सन्न घड़ शब्द का प्रयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। तो मिलियन सिटी की जो जनसंख्या है वो याद रखना है 10 लाख से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जितना प्रश्न अभी आप देख रहे हैं सारा का सारा प्रश्न आपको जो गेस्ट क्वेश्चन का ऊपर PDF बताया उस PDF में ऐड है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पहले तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, जैसे आपको बताया ना कि एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सभी प्रश्न आपको जो गेस्ट क्वेश्चन का PDF देंगे उसी से देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए आप लोग देख सकते हैं खुद को, उस PDF जैसे ही लीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा जो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ देख रहे हैं आप लोगों को मॉडल पेपर में, सेम ये सब प्रश्न आपको उस जो PDF है गेस्ट क्वेश्चन का PDF उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, इसी में से सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। समझ गए ना? कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए आप लोग जैसे वो गेस्ट पेपर लीजिएगा उसमें आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि जितना क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर में आया क्या वो प्रश्न गेस्ट पेपर में है कि नहीं, जो गेस्ट क्वेश्चन हम दिए हैं उसमें है कि नहीं। सारा का सारा यही प्रश्न आपको उस गेस्ट क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषाई परिवार की जो जनसंख्या वो भारत में सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? यहाँ पर जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना आपको पड़ेगा। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन यहाँ पर घनत्व है तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो भारत में जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष है वो रहा है वर्ष 1921 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है। 0 से 6 आयु वर्ग का जो है वो निम्नतम किस राज्य का है, तो ये है अपना हरियाणा राज्य का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो नगरीय जनसंख्या है उसका अनुपात सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, तो गोवा का। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि उच्चतम है। क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास सूचांक में ना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि जो है वो उच्चतम है, तो हो जाएगा केरल का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिगरेनी है, तो सिगरेनी जो है ये किसकी राजधानी है, तो याद रखना आपको खनन नगर है। सिगरेनी क्या है, तो ये खनन नगर है, राजधानी किसी की नहीं है, ये खनन नगर है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की जो ग्रामीण बस्तियां वो पाई जाती है, तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो गाजियाबाद जो है किसका उदाहरण है, तो आधुनिक नगर का उदाहरण है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस कौन सा है। मेगापोलिस नगर कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो कोलकाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मेगापोलिस, ठीक है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग सवर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भू उपयोग सवर्ग कौन नहीं है। कौन नहीं है भू उपयोग सवर्ग, इसका एक सेकंड, यहाँ पे कोलकाता ऑप्शन में मुंबई था कि नहीं, हाँ मुंबई है, तो इसका सॉरी इसका जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस कौन सा है, तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन मुझे लगा मुंबई नहीं है, वैसे मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाजियाबाद एक उदाहरण, तो ये आपको बता चुके ना, ये हो चुका है, ये शायद छूट गया था। बुंदेलखंड प्रदेश जो है किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, तो ये तो आपको बता दें गुच्छित बस्ती। और एक ये कोई क्वेश्चन छूट गया था कि गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो गाजियाबाद जो है किसका एक उदाहरण है, तो आधुनिक नगर का उदाहरण है गाजियाबाद। समझ गए। अगला क्वेश्चन ये बताई दिए मुंबई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूस्वर्ग नहीं है। कौन भूस्वर्ग नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो भूस्वर्ग जो है वो सीमांत भूमि कृषि भूस्वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारतीय कृषि की समस्या। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारतीय कृषि की समस्या क्या है, कई बार आपको बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। निम्न उत्पादकता, अनियमित मानसून और विखंडित जोत, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये भारतीय कृषि की समस्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। भारत का सर्वप्रमुख जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है, तो गंगा डेल्टा जो है ये सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो पाइकारा जल विद्युत परियोजना जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है माही बेसिन, सोन बेसिन, गंगा बेसिन और कुशिन बेसिन। इसमें से कौन जो है वो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माही बेसिन जो है ये पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, नर्मदा बेसिन या तापी बेसिन। इस चारों में से सबसे छोटी बेसिन जो है वो आपको याद रखना है तापी बेसिन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तापी बेसिन सबसे छोटी बेसिन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, तो भारत की जो पहली नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो तारापुर में स्थापित की गई थी भारत की पहली नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोआ मुंडी लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, तो नोआ मुंडी लौ अयस्क क्षेत्र जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 राज्य का नाम दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बताने की जरूरत है भी कि नहीं, बताइए आप लोग, कई बार इसका आंसर आपको बता चुके हैं। झारखंड में स्थित है गोंडावन कोयला। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। 4 ऑप्शन है जैसे कि राजस्थान, असम, बिहार और तमिलनाडु। तो इसमें से असम जो है इसमें प्रमुख तेल क्षेत्र जो है स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा असम।
अगला क्वेश्चन है पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है? तो पंचपट माली खान जो है ये संबंधित है बक्साइट से। किससे संबंधित है? तो बक्साइट से संबंधित है पंचपट माली खान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बक्साइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है किसमें अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है आपको, बेलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली जो है जो बॉशबेरिया से बिल्डार नगर तक विस्तार है। हुगली जो है इसका औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बॉशबेरिया से बिल्डार नगर तक। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये भी आपको कई बार बता चुके हैं, उड़ीसा में अवस्थित है राउरकेला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है? हथकरघा। अच्छा, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग जो है किस तरह का उद्योग है? तो आप लोगों को पता ही होगा, कुटीर उद्योग माना जाता है हथकरघा उद्योग, यानी कि हाथ से जो बनाया जाता है वो कुटीर उद्योग होता है। अगला क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ये गद्दी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गद्दी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नीरू मीरू संबंधित है। तो नीरू मीरू जो है किससे संबंधित है? तो जल संभर प्रबंधन से संबंधित है नीरू मीरू, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण जो है ये एसिड रेन का कारण होता है, अम्ल वर्षा का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये किसको किससे जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। कई बार बता चुके हैं आपको, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगलोर पतन कहाँ पे है? तो मंगलोर पतन जो है ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है मंगलोर पतन। भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो भारत का जो पहला रेडियो कार्यक्रम है ये वर्ष 1923 में प्रसारित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये हुई थी 5वीं योजना में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो में पे आपको पता है कंप्लीट हो गया, क्योंकि 70 क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब जो इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो खास रूप से उस पीडीएफ को ले लीजिएगा और उसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।